जब हम राम मंदिर बना सकते हैं तो राम की जिस तरीके से वो हमारी धार्मिक यात्रा थी वो रुकनी नहीं चाहिए थी। भारत के अंदर अगर सरकार में भी जो है हमारी यात्राएं रुकेंगी तो अब यात्राएं निकलेंगी कब? मैंने जो किया तो यहाँ से ओवैसी भागा। जिस समय मैंने यहाँ किया सबसे पहले यहाँ से ओवैसी भागा 12:30 बजे और 1 बजे ये मैदान खाली हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने दम था तो हमने ओवैसी को भी भगवा दिया और हमने मैदान भी खाली करा दिया। मैंने जो किया तो यहाँ से ओवैसी भागा। जिस समय मैंने यहाँ किया सबसे पहले यहाँ से ओवैसी भागा 12:30 बजे और 1 बजे ये मैदान खाली हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने दम था तो हमने ओवैसी को भी भगवा दिया और हमने मैदान भी खाली करा दिया। आओ तो सही सड़कों पे, हम सड़क पे से भी भगाएंगे। शाहीन बाग में जिस तरीके से बैठ गए थे ना, इस बार बैठ के दिखाओ। ये बताओ, ये सारी चीजें चलती हुई हमने देखी। इससे कुछ दिन पहले हमने एक आंदोलन देखा था 17 तारीख को यहाँ पर। मैंने उसका मैं वही कह रहा हूँ कि आपको उठा के डिटेन कर दिया गया। उस समय पहले पूरी कहानी बताइए, आपको कैसे पता चला था? मतलब ये उस समय तो आपने इतना साहस कहाँ से जुटा लिया, इतनी पब्लिक के बीच में आपने वो सारी साहस तो आज भी है। आज लाखों लोग के सामने खड़ा कर दो हम घुस जाएंगे। आप टार करके उस समय जेल में भी डाल या डिटेन करके छोड़ दिया है? 4 घंटे मुझे डिटेन रखा है थाने में यहीं पे, और हम 3 लोग थे, 3-4 लोग थे, तो वहाँ डिटेन करके रखा। डिटेन कर दो, हम पे मुकदमे। पानी वानी पिलाया उस समय आपने? हाँ देखो, समय जिस तरह से उन्होंने पकड़ा वो देखा। पुलिस ले गई थी यहाँ से और हम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पानी मिले ना मिले, लेकिन देश और धर्म के लिए हम पहली प्राथमिकता। और आज भी जो वक्फ बोर्ड का बिल है वो, उस बिल को वक्फ बोर्ड का जो लाना चाह रही है सरकार, तो 30% जो इसके अंदर संशोधन कर रही है, नहीं 95% संशोधन चाहिए या रद्द चाहिए। हमारी जमीन जो इन्होंने कब्जाई थी वो हमें वापस चाहिए। मेरा एक सवाल इस पर ये है कि आप जो लगातार वक्फ की पिछले सालों की बात करें, कितनी ज़बरदस्त तरह से उछाल आया है प्रॉपर्टी में, और जितनी ज़मीनें इनके पास गई हैं, अब अगर कुछ समय साल की पुराने की बात कर ले, तो आपको ये लगता है बिना सरकार की शय, मतलब कोई नुमाइंदे की बिना शय या फिर बिना अधिकारी के ये सारी चीज़ें संभव थी? देखिए ऐसा है, ये लोग अभी का ये वक्फ जो है ये अभी अभी कब्जा थोड़ी ना हुआ है, तो वर्षों से होता आ रहा। ये तो सरकार ने अब इस पे जो है समाज ने, सरकारों ने अब जागना शुरू करा, क्योंकि अब स्थिति क्या आ गई, अब स्थिति सीधे घरों पे आ गई। अब हमारे घरों पे और जो है दुकानों पे भी अगर ये वक्फ की संपत्ति का बताएंगे, ये भी वक्फ की है, हमारे मठ मंदिरों को भी बताएंगे, तो अब तो हमारे मान सम्मान की एक तरीके से सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा कुछ बचेगा ही नहीं हमारे बच्चों के पास। आप जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, यति नरसिंहानंद महामंडलेश्वर जी की बात करें या फिर पिंकी हैं, प्रीत हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मगर आपके साथ तो जिस तरह का व्यवहार प्रशासन करता है, जब मर्जी गिरफ्तार कर लेता है, उसके बाद डिटेन कर देता है, आपको लगता है कि उतनी बुलंदता से आवाज़ उठा पाएंगे? क्योंकि एक समय हमने जब वो आंदोलन देखा, आप तो खुद उसमें कह लीजिए पीड़ित कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए वो थे, मगर जिस तरह से आपके साथ बर्ताव हुआ, मीडिया के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, तो आपको लगता है कि उतनी जोर से आपकी आवाज़ उठ पाएगी? देखिए आवाज़ तो पूरे देश ने देखी। मैं मेरठ की धरती से आया, लाखों लोगों की भीड़ में मैंने आके जो है वहाँ सामने अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लग रहे थे, हमने जय श्री राम के नारे लगा। आप कभी विरोध करा उन लोगों ने तो आपके बारे में? कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ भी बोला, हमारे में दम था, हम आए और हमारे में दम होगा, हम आगे भी आएंगे। और रही बात इसकी डिटेंट की, तो हम पे फर्क नहीं पड़ता मुकदमों से, डिटेंट से। सरकार डरती होगी, हम नहीं डरते इस चीज़ से। सरकार को लगता होगा कि ये जो है हमारा समर्थन करने, तो मैं सरकार का समर्थन आया था, फिर मुझे क्यों? लेकिन हाँ भाई, मुझे 4 घंटे बिठाया, कोई बात नहीं, लगता होगा सरकार को भाई ये मुसलमान हावी है, वो पता नहीं क्या कर देते। तो मेरा कहने का मतलब मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैंने जो किया तो यहाँ से ओवैसी भागा। जिस समय मैंने यहाँ किया सबसे पहले यहाँ से ओवैसी भागा 12:30 बजे और 1 बजे ये मैदान खाली हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने दम था तो हमने ओवैसी को भी भगवा दिया और हमने मैदान भी खाली करा दिया। तो ये बात करते हैं सड़कों पे आने की, आओ तो सही सड़कों पे, हम सड़क पे से भी भगाएंगे। शाहीन बाग में जिस तरीके से बैठ गए थे ना, इस बार बैठ के दिखाओ। जितने तुम बैठोगे उससे अगर 10 गुना हम ना अगर तुम्हारे सामने आके बैठे, तो जब कह रहा। मेरठ से थोड़ा सा दिल्ली की तरफ आएंगे तो एक आध जिले पार करेंगे तो जगह पड़ती है गाजियाबाद। गाजियाबाद के लोनी में एक अभी घटना हुई, वहाँ के विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक कलश यात्रा ले जा रहे थे, उनके सर पे रामचरितमानस थी और प्रशासन ने उनके साथ क्या किया, पूरे सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश। देखो इसमें मैं ये कहूँगा, इसमें नंदकिशोर गुर्जर जी की गलती है। अब गलती क्या, आप गलती सुनिए। हर हालत में वो जो धार्मिक कार्यक्रम था वो रुकना नहीं चाहिए था। उस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर जो बदतमीजी, पुलिस कितनी थी, कितनी पुलिस थी, जितनी महिलाएं थी, जितने लोग थे। यही अगर कार्यक्रम किसी और अन्य धर्म का होता वो रुकता नहीं, औकात नहीं पुलिस की अगर रोक देती। हिंदुओं पे ही क्यों?
क्योंकि हम कमजोर हैं। हम में दम होता तो वैसा ना होता जैसे उस दिन हुआ है। क्या कर देती पुलिस? लाठी चार्ज कर देती, गोलियां चला देती, मर जाते। धर्म के लिए मरते ना, भगवान के लिए मरते अपने। तो वहां रुकना नहीं था। पुलिस चाहे कुछ भी करती, चाहे हमें अब कानून भी तोड़ना पड़ता, ये भी तो हमेशा कानून तोड़ते हैं। हम अगर अपने भगवान श्री राम के लिए या भगवानों के लिए, धर्म के लिए कानून तोड़ देते, उस दिन तोड़ देते तो कौन सी आफत आ जाती। हमें अपना काम पूरा करना था और इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इस विषय पे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के, क्योंकि राम सबके हैं। जब हम राम मंदिर बना सकते हैं तो राम की जिस तरीके से वो हमारी धार्मिक यात्रा थी वो रुकनी नहीं चाहिए थी। भारत के अंदर अगर सरकार में भी जो है हमारी यात्राएं रुकेंगी तो अब यात्राएं निकलेंगी कब? कब निकलेंगी? जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अब से पहले निकली, जब सत्ता नहीं थी तब निकली। अगर अब सरकार में हमने वोट दिया है, सब सारे हिंदुओं ने वोट दिया जब सरकार आई है, अब इस सरकार में भी अगर हमारी यात्रा रुकेंगी तो बताइए किसके इशारे पे रुकी? मैं कहूँगा जिस पुलिस अधिकारी के इशारे पे ये सब चीजें हुआ, यहाँ से लेकर लखनऊ तक या दिल्ली तक, उन सबको तो अब तक हट जाना चाहिए था। अरे वो विधायक नहीं, उसको एक आम नागरिक भी अगर मानोगे, अगर मैं भी कल को जो है धार्मिक यात्रा निकालता हूँ, उस धार्मिक यात्रा को रोकने का काम पुलिस प्रशासन करता, मैं मुझे मरना मंजूर है लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं नंदकिशोर गुर्जर जी को थोड़ा सा जो है, भले ही उन्होंने कुछ भी किया, जितना एफर्ट्स था उन्होंने लगाया, वो अलग बात है प्रशासन ने मनमानी करी या ठीक है, हो सकता था वो विधायक है तो अपना विधायक का जो पद है, मेरा जैसा व्यक्ति होता तो विधायक पद से इस्तीफा देता, उसी दिन इस्तीफा देता। क्योंकि ऐसे किसी पद पे हम नहीं रहना चाहेंगे जिस पद पे हमारा नहीं, हमारे भगवान का अपमान हो रहे। तो इसलिए वहां उस दिन गलत हुआ। और भविष्य में कोई यात्रा, मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति सामान्य भी अगर निकाल रहा है, सांसद विधायक की तो बात ही अलग है, लेकिन अगर सामान्य में तो वो भी नहीं रुकने देंगे। ठीक है, अब सूबे की बात करते हैं। सूबे में बाबा की सरकार है, उसके साथ यति नरसिंहानंद महामंडलेश्वर जी को ले लीजिए, उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर को ले लीजिए, या अभी यहाँ आंदोलन में जो मौजूद है पिंकी भैया प्रीत को ले लीजिए। ये सब लोग तमाम तरह के आरोप लगाते हैं कि इनकी हत्या करने की साजिश की जा रही है और प्रशासन इनकी हत्या करना चाहता है, एक तमाम तरह की। जब सरकार यूपी में आप जिसको अपना मतलब कह लीजिए वो एक असीम पद पर विराजमान है, तो इस तरह की षड्यंत्र वाकई में रचे? देखिए ऐसा सब कुछ चल रहा है। जो जिहादी हैं, जो विधर्मी हैं, ये कट्टरपंथी हैं, ये इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग होती है और उस फंडिंग से किसी को भी मरवा सकते हैं। पत्रकार अगर है वो सच दिखा रहा तो वही मरे, पत्रकार भी मरे, कितनों की हत्याएं हुई हैं देखो आप देश भर में। तो हम और तो जितने लोग हैं कीड़े मकोड़े, इनके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, हॉट टारगेट पे है। यति नरसिंहानंद जी तो आज की डेट में इस देश के दुनिया के अंदर डासना मंदिर और यति नरसिंहानंद जी हॉट टारगेट पे है। और जो सरकार ने सुरक्षा दे रखी, कुछ भी सुरक्षा नहीं है। जिन लोगों को जान का खतरा नहीं है उन लोगों को तो सुरक्षा है, Z+ है, जेड है। नुपुर शर्मा ने केवल एक डिबेट पे बयान दिया था, क्या करा सरकार ने? Z+ सुरक्षा दे दी उसको, है ना। अरे जो खुल के बोले इनके खिलाफ, उनको आपने क्या दिया? 4 सिपाही, 2 सिपाही, क्यों मरवाना है क्या? तो मैं ये कहना चाहूँगा यति नरसिंहानंद जी को Z+ की सुरक्षा देनी चाहिए। एकमात्र व्यक्ति हैं इस देश में जो हिंदुओं की आवाज़ को उठा रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं, गलत नहीं कहते हैं। बांग्लादेश बनने वाला 10 साल में, 20 साल में, 10-15 साल में जो हमारा देश का प्रधानमंत्री होगा मुसलमान होगा, ठीक कह रहे हैं वो। जब होगा ना, और जब बांग्लादेश के अंदर जो जिस तरीके से हटाया गया प्रधानमंत्री को वहाँ की, देखिए घर में प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस के तोड़ फोड़ क्या हुआ है। तो क्या अब हिंदू या सरकारें इंतजार कर रही हैं उस दिन का? वो दिन आने वाला है क्या? आएगा तो है ही, लेकिन अब सतर्क होना पड़ेगा हिंदुओं को। कहीं ना कहीं ऐसे गुरुओं का सम्मान करना पड़ेगा जो हमारे हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात कर लें, एक आखिरी सवाल और। एक गाय आप लोगों के लिए बड़ा अहम मुद्दा है और उसको ही अनदेखी की जा रही है। अगर NH-24 हम मथुरा से मेवात तक ले लें, गुरुग्राम से मेवात तक ले लीजिए, तमाम तरह के वाहन आज भी जाते हैं। गोरक्षक खुद उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, देखिए जेल में भी बंद है। उनके लिए आपको कहीं ना कहीं टीस नहीं होती सरकार से कि हमारी सरकार जिसको आपने इतने भारी बहुमत से जिताया था वो इस तरह का व्यवहार? गलती गोरक्षकों की है, गलती गोरक्षकों की है। सबसे बड़ी बात है, हम सड़कों पे तो दौड़ रहे हैं रात को दिन में, किस लिए दौड़ रहे हैं? ट्रक पकड़ रहे हैं, उन्हें जो है उसमें से निकाल रहे हैं। अरे वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं ना, वो केवल ट्रक पकड़ते रहो, 100 साल पकड़ते रहो, 50 साल पकड़ते रहो ट्रक, तुम ट्रक ही पकड़ते रहोगे। तुम्हें अगर गोरक्षा करनी है तो जब तक आप इस सरकार की छाती पे चढ़कर यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो तीसरे नंबर पे देश जो है हमारा एक्सपोर्ट कर रहा है मीट का, बीफ का, गाय के,
इसको क्यों नहीं, इसका क्यों नहीं जंतर मंतर और दुनिया भर का हल्ला मचाते पूरे? मैं कह रहा हूँ इस तरह का आंदोलन भी हमें भविष्य में देखने को। अरे देखने को जब मिलेगा ना, मैंने क्या कहा, जब ये लाइन से तो हटे। अरे तुम अपना समय सड़कों पे तो बर्बाद कर रहे हो, जगह जगह प्रदेशों में, जिलों में। इकट्ठा कब होगे यूनिटी बना के? ये जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है उसको कब बंद कराओगे? जब तक भारत के अंदर ये एक्सपोर्ट बीफ का बंद नहीं होगा यहाँ से जाना, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। और कानून हर हालत में यहाँ बनना ही बनना चाहिए। गाय माता को, जब तक गौ माता को हमारी राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिलेगा। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी जो हैं जोशीमठ वाले, ठीक है, शंकराचार्य जी, वो कितना जो है उठा रहे हैं। उस दिन 17 तारीख को इन लोगों को वक्फ बोर्ड का जो है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ करने की अनुमति दे दी गई। और उन्होंने गाय के लिए रामलीला मैदान में बैठने के लिए जो है वो कहा था कि 17 तारीख में मैं रामलीला मैदान में गौ माता को जो है राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए बैठूंगा, सरकार से मैं आंदोलन करूंगा। तो उस चीज के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई, उन्हें डिटेंड करा गया और इन्हें अनुमति दे दी गई। बताइए किस चीज का, कैसी सरकार, किस तरीके की सरकार चल रही है? अगर हित की बात है तो इनकी अनुमति निरस्त होनी थी और उन्हें अनुमति मिलनी थी। तो यह अन्याय है। हमारे जो शंकराचार्य है उनके साथ अन्याय, धर्मगुरु है हमारे। तो ये जो चाहे प्रधानमंत्री पद मानिए सनातन, तो फिर आप बताइए। तो ये केवल राजनीति वोट बैंक की नहीं चलेगी। ये इंपोर्ट जो है, जब तक सारे जितने भी गौ सेवक हैं इस देश में, और जो को तो सभी मानने वाले हैं, सभी गाय की रोटी निकालते हैं, गौ माता को मानते हैं, लेकिन सड़क पे जिस तरीके से कटान होते फिर रहे हैं ना, ये हम कितना ही रोक लें, सरकार को हर हालत में दर्जा देना चाहिए राष्ट्रमाता का। और पूरे देश में, केवल ये नहीं कि महाराष्ट्र में और एक स्टेट में, पूरे जितने राज्य देश में, सारे राज्य, पूरी भारत सरकार लागू करे इस चीज़ को। और ये एक्सपोर्ट जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन गाय कटनी बंद हो जाएंगी। और उस दिन गाय तो नहीं कटेंगी, लेकिन हाँ, इन्हें काटने वाले जरूर कटेंगे। गाय को लेकर जिस तरह से भागवत कथाओं में कथा वक्ता बोलते हैं या फिर ये मंचों पर देख रहे हैं, इस तरह से इस चीज़ें रुक जाएंगी? किस चीज़ से? तमाम कथावाचक अपनी कथाओं में इस सारी बातों को दोहराते हैं, आप लोग भी जंतर बातों से क्या हुआ आज तक बताओ? हिंदू बातों में तो रहा है। आज भी हिंदू सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और इन पे चीज़ों पे ही चल रहा। यहाँ जिस तरीके से आज बुलाए गए थे तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार आदमी आ गए होंगे, 7 हज़ार आ गए होंगे, तो लाखों आदमी होना चाहिए था। अभी हिंदुओं को घर में रहने की आदत है, पिटना छितना पसंद है, अभी घर से बाहर आना इन्हें भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये परिणाम देखना चाहते हैं। पहले ये बांग्लादेश देखना चाहते हैं। और जब अब देखो बांग्लादेश के हिंदू में देखा आपने जिस तरीके का नरसंहार वहाँ मचा है, देखिए कितनी यूनिटी में फिर बाहर आए। चिन्मयानंद स्वामी जी की बात नहीं, कब आए? जब सब कुछ खत्म हो गया। तो इन्हें आदत है पहले अपने आप को, वक्फ बोर्ड जो है ये पहले नहीं जागे जब संपत्ति इनकी घिरती जा रही थी, ये आज जागे हैं जब घिर चुकी, क्योंकि जी अब वापस दे दो। तो पहले ही जागना चाहिए ना, आप जाग जाओ, समय भविष्य में समय भी नहीं मिलेगा। जी 27 में जो सूबे में चुनाव है उनमें भी ये वाले मुद्दे बड़े जबरदस्त हैं। अरे मुद्दे तो केवल अब हिंदू हित की बात करो तो ही ये देश बचेगा, वरना कुछ नहीं बचेगा। मुद्दे ही रह जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा। मुझे यही तो नहीं समझ आ रहा अभी तक, सूबे में जब बाबा की सरकार है तो उसके बावजूद आप लोग इतने परेशान क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार अपना काम कर रही है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं, बाबा को बहुत सारी रिपोर्ट नहीं जाती नीचे क्या हो रहा है और ऊपर क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है सरकार में, आप खुद देखिए क्या स्थिति है।